प्राचीन काल में एक सेठ जी थे जिनके 7 पुत्र थे। 7 की शादी हो चुकी थी। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी सुमन बहुत ही दयालु स्वभाव की थी, परंतु उसे हमेशा इसी बात का दुख था कि उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन सेठ जी की सबसे बड़ी बहू ने अपनी देवरानियों से कहा, घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लानी है, तुम सब मेरे साथ चलो। सभी बहुएं टोकरी और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने चल पड़ती हैं। सभी बहुएं मिट्टी खोद रही थीं, तभी वहां एक सांप निकला, जिसे देख बड़ी बहू डर गई और उस सांप को खुरपी से मारने की कोशिश करने लगी। ये देखकर छोटी बहू ने उस सांप को मारने से रोक लिया। भाभी, इसे छोड़ दो, इसे मत मारो, ये हमें कुछ नहीं कहेगा। ठीक है, नहीं मार रही, पर एक जीव के लिए तुम्हारे मन में इतनी दया, जैसे तुम्हारा कोई सगा संबंधी हो। छोटी बहू की बात सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा और वो नाग एक ओर जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने उस नाग से कहा, हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से कहीं मत जाना। ये कहकर छोटी बहू सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ कामकाज में फंसकर नाग से किया वादा भूल गई। जब छोटी बहू को दूसरे दिन वो बात याद आई तो वो हाथ में दूध का कटोरा लेकर तुरंत नाग के पास पहुंची। उसने देखा वो नाग उसी स्थान पर बैठा है। वो उस नाग से बोली, नाग भैया नमस्कार। तू मुझे भैया कह चुकी है, इसलिए मैं तुझे माफ कर देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे डस लेता। भैया मुझसे भूल हो गई, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। अच्छा, तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई, तुझे जो मांगना हो मांग ले। भैया, मेरा कोई भाई नहीं है, मुझे आपके रूप में भाई मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए भैया। ठीक है बहन, मैं हमेशा एक भाई का फर्ज जरूर निभाऊंगा। इतना कहकर वो नाग वहाँ से चला गया। कुछ समय बीतने पर वो नाग मनुष्य का रूप लेकर सुमन के घर आया और बोला, मेरा नाम नागार्जुन है, मैं अपनी बहन सुमन को लेने आया हूँ, कृपया करके मेरी बहन को भेज दो। पर हमारी बहू का तो कोई भाई नहीं है। मैं इसका चचेरा भाई हूँ, बचपन में ही बाहर पढ़ने चला गया था, ब्याह के वक्त मैं गांव में नहीं था। अच्छा, ठीक है। सुमन बहू, तुम्हारा भाई नागार्जुन तुम्हें लेने आया है, कुछ दिन भाई के घर रह आओ। नाग छोटी बहू के कमरे में गया और उसे अपने बारे में बता दिया। छोटी बहू उसके साथ चल दी। रास्ते में नाग उससे बोला, बहन, मैं अपने असली रूप में आ रहा हूँ, तू डरना नहीं, और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। छोटी बहू अपने भाई नाग के कहे अनुसार उसकी पूंछ पकड़कर चलती रही और वो उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वो चकित रह गई। माँ, पिताजी, ये मेरी बहन सुमन है, अब ये कुछ दिन हमारे साथ ही रहेगी। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। आओ बेटी, अब कुछ दिन आराम से अपने भाई के घर रहो। एक दिन नाग की माता नाग को दूध दे रही थी, तभी सुमन बोली, माँ, आज मैं भैया को दूध दे आऊँ? ठीक है बेटा, जा दे आ। सुमन ने गलती से नाग को गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुंह जल गया। सुमन, तुमने ये क्या किया? तुम जानती भी हो तुम्हारा भाई नाग गरम दूध नहीं पी सकता। देखो, गरम दूध पीने से बेचारे का मुंह जल गया। मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई माँ। कोई बात नहीं बहन, तुम्हें कहाँ पता था कि मैं गरम दूध नहीं पीता। कोई बात नहीं बेटी, अब तुम उदास मत हो। ऐसे ही कुछ दिन मायके में रहने के बाद नाग और उसके माता पिता ने सुमन को बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, सुमन, तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। नाग ने ये वचन सुन लिए। उसने सुमन को सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। ये देखकर बड़ी बहू ने कहा, अब इन सोने की वस्तुओं को झाड़ने के लिए झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। ये सुनकर नाग ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। नाग ने सुमन को हीरे और मणियों से जड़ा एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वो राजा से बोली, महाराज, हमारी दासी ने बताया है, नगर के सेठ की छोटी बहू सुमन के पास हीरे मणियों से जड़ा एक हार है। हमें वो हार चाहिए, नहीं तो हम आपसे बात नहीं करेंगे। सैनिकों, जाओ और नगर सेठ से वो हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। सैनिकों और मंत्रियों को देखकर सेठ डर गया और डर के कारण सेठ ने छोटी बहू सुमन से हार मंगाकर सैनिकों को दे दिया। सुमन को ये बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने नाग भाई को याद किया तो नाग वहाँ प्रकट हुआ। भैया, रानी ने आपका दिया हार छीन लिया है। वो हार मुझे अति प्रिय था। घबराओ नहीं बहन, रानी तुम्हारा हार नहीं पहनेगी।
जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वो गले में नाग बन गया। ये देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। उसने हार को नाग समझकर उतार फेंका। राजा ने सुमन को सेठ के साथ अपने महल में बुलाया और बोला, तूने क्या जादू किया है? मैं तुझे इस अपराध के लिए कठोर दंड दूंगा। राजन, मुझे क्षमा कीजिए। ये हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यदि तुम सच बोल रही हो तो इस हार को अभी पहन कर दिखाओ। सुमन ने जैसे ही हार पहना वैसे ही वो हीरो मणियों का हो गया। ये देखकर राजा को विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर सुमन को ढेर सारी मुद्राएं पुरस्कार में दी। छोटी बहू घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति से कहा, देवर जी, बुरा न मानो तो एक बात कहूँ। हाँ भाभी, बोलो क्या बात है? देवरानी जी का कोई भाई नहीं था, अचानक से भाई पैदा हो गया और उसने अपनी प्यारी बहन को इतना धन दौलत देकर विदा किया। बात कुछ हजम नहीं हुई। बड़ी बहू ने अपने देवर को अपनी देवरानी सुमन के लिए बहुत अच्छे से भड़का दिया था, पर तभी सुमन भी वहाँ आ जाती है और सारी बातें सुन लेती है। वो अपने भाई नाग को याद करके रोने लगती है। बहन को मुश्किल में फंसता देख उसी समय नाग वहाँ प्रकट होता है। उसे देखकर सब लोग डर जाते हैं। जो मेरी बहन के आचरण पर संदेह करेगा मैं उसे डस लूंगा। नहीं भैया, आप इन सब पर क्रोध ना करो। ये मेरे अपने हैं, आप इन्हें क्षमा कर दो। मैं तो बस इन्हें सच दिखाना चाहती थी और आज आपने अपनी बहन की लाज रख ली भैया। बड़ी बहू अपने व्यवहार पर बहुत शर्मिंदा हुई। सबने मिलकर हाथ जोड़कर नाग देवता से क्षमा मांगी और नाग देवता का स्वागत सत्कार किया। ऐसी मान्यता है कि उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाने लगा। इसी कारण स्त्रियां नाग को भाई मानकर नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करती हैं। एक समय की बात है। किसी गांव में वीरधर नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी ममता और एक पुत्र मदन के साथ रहता था। वीरधर बहुत गरीब था। उनके पास कभी खाने को भी नहीं होता था। वीरधर की पत्नी ममता बहुत दुष्ट और चालाक थी। अजी, सारा दिन राम नाम का पाठ ही जपते रहोगे या फिर भिक्षा मांगने भी जाओगे? दिन भर बस माला हाथ में लिए राम नाम ही पढ़ते रहते हो। अरे, तुम्हारी ताने देने की आदत कब जाएगी? मैं भी क्या करूं? कोई मेरी कथा सुनता ही नहीं और ना ही भिक्षा देता है। मुझे कुछ नहीं पता, कुछ भी करो पर भिक्षा मांग कर लाओ। पत्नी के रोज रोज लज्जित करने पर वीरधर एक दिन सुबह सुबह उठा और अपनी पोथी पत्रा उठाकर दूसरे गांव की ओर चल दिया। रास्ते में अंधेरा होने को है, यहीं पेड़ के नीचे बैठकर रात गुजार लेता हूं, फिर सुबह दूसरे गांव पहुंच जाऊंगा। वीरधर वही पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर राम नाम जपने लगा। सुबह होने पर जब वो उठा तो पास के सरोवर पर स्नान करके वो आगे चला और दूसरे गांव में पहुंचा। माई, कोई भिक्षा दे दो। आगे चलो ब्राह्मण देवता, यहाँ कुछ नहीं है। बेटा, यहाँ किसी के घर पूजा पाठ या कथा का कार्यक्रम हो तो मैं बहुत विधि विधान से करवाता हूँ। नहीं बाबा, हमें कोई कथा या पूजा नहीं करवानी। अब मैं क्या करूं? इस गांव में तो कोई भी पूजा या कथा नहीं करवाना चाहता। मुझे वापस लौटना होगा। वीरधर दुखी होकर घूम फिर कर उसी पीपल के पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। वह पीपल का पेड़ बहुत विशाल था। उस पेड़ की जड़ में एक विशाल काला सांप रहता था। वीरधर इस बात से बेखबर सोचने लगा। लगता है मेरी किस्मत ही खराब है। मेरी कथा कोई नहीं सुनेगा। मैं इस पीपल के पेड़ को ही अपनी कथा सुना देता हूँ। वीरधर पीपल के पेड़ को ही कथा सुनाने लगा। जैसे ही कथा समाप्त हुई तभी पेड़ के नीचे बिल में से एक काला नाग बाहर निकल आता है। हे राम, काला नाग, ये तो मुझे डस लेगा। अब मैं क्या करूं ईश्वर? डरो नहीं ब्राह्मण, मैं बरसों से इस विशाल पीपल के पेड़ के नीचे बिल में रह रहा हूं। आज तुम्हारी कथा के मीठे संवाद सुनकर मेरा मन प्रसन्न हो गया, इसलिए मैं बिल से बाहर आ गया। हे भले मानस, ये लो स्वर्ण मुद्रा। तुम रोज यहां आकर मुझे कथा सुनाया करो। मैं तुम्हें रोज एक स्वर्ण मुद्रा दूंगा, पर यह बात तुम किसी को भी मत बताना। देखना, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ठीक है नाग देवता, मैं ये बात किसी से भी नहीं कहूंगा।
वीरधर रोजाना सुबह उठकर नहा धोकर अपनी पोथी पत्र लेकर उस पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंच जाता और वहां बैठकर नाग को कथा सुनाता और बदले में नाग वीरधर को एक स्वर्ण मुद्रा दे देता। देखते ही देखते वीरधर के पास खूब धन संपत्ति हो गई। गांव के लोग आपस में बातें करने लगे। अरे भाई, ये ब्राह्मण महाराज के तो दिन ही फिर गए लगते हैं। ये धन दौलत ऐशाराम समझ नहीं आ रहा कहाँ से आ रहा है ना? मुझे तो लगता है ये ब्राह्मण कोई गलत काम करने लगा है, नहीं तो एकदम इतनी कमाई भला कौन कर सकता है। रुको, ब्राह्मण महाराज नजदीक से ही निकल रहे हैं। प्रणाम ब्राह्मण महाराज। ब्राह्मण महाराज, लगता है कोई मोटी आसामी हाथ लग गई दिखती है। सही है, कमाओ कमाओ। वीरधर को लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो नित्य अपना यही कार्य करता रहता था। एक दिन, प्रणाम ममता बहन, कैसी हो? वैसे अब तो ब्राह्मण महाराज का काम खूब अच्छे से चल रहा है, पर इतनी कथाएं कौन सुन लेता है जो इतना धन दे देता है? मैं ये सब नहीं पूछती, अब मुझे तो आम खाने से मतलब है। मैं भला गुठलियां क्यों गिनने लगी? औरतों की बात सुनकर ममता के मन में शंका आ गई। उसने एक दिन अपने पति वीरधर से पूछा, सुनो जी, आप रोजाना कहाँ जाते हो जो आपको इतना धन मिल जाता है? मुझे भी नहीं बताओगे? क्यों, मैं कहीं से भी धन लाऊं, उससे तुम्हें क्या? जब मैं कमाता नहीं था तब भी तुम्हें परेशानी थी, अब धन ला रहा हूं तब भी तुम परेशान हो। पर मैं आपकी पत्नी हूँ, मुझे इतना हक तो है जानने का कि मेरा पति आखिर क्या काम कर रहा है। कुछ दिनों तक वीरधर इसे टालता रहा, पर एक दिन ममता ने वीरधर को मजबूर कर दिया। मजबूर होकर उसने अपनी ममता को नाग की सारी बात बता दी। अच्छा, ये बात है। फिर तो उस नाग के पास बहुत धन होगा, तभी वो रोजाना तुम्हें एक स्वर्ण मुद्रा देता है। ममता के दिमाग में लालच ने जगह बनानी शुरू कर दी और एक दिन, ये तो बहुत सीधे हैं, रोजाना की एक ही स्वर्ण मुद्रा लेकर वापस आ जाएंगे। एक काम करती हूँ, इनके खाने में नशे की दवा मिला देती हूँ, जिससे ये बेहोश हो जाएंगे और फिर मदन को जंगल भेज दूंगी। ममता ने वीरधर के भोजन में नशे की दवा मिलाकर उसे खिला दी और बेहोश कर दिया। फिर अपने बेटे से बोली, मदन बेटा, तुम जंगल में उस पीपल के पेड़ के पास जाओ और उस नाग को कथा सुनाना। जैसे ही नाग कथा सुनकर स्वर्ण मुद्रा देने लगे, तुम नाग को मार देना और नाग द्वारा पेड़ में छुपाई सारी संपत्ति ले आना। ठीक है माँ, मैं ऐसा ही करूँगा। वीरधर ब्राह्मण का लड़का मदन पोथी पत्रा लेकर जंगल में गया और पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कथा सुनाने लगा। कथा पूरी होने पर वो नाग बाहर आया और उसको स्वर्ण मुद्रा देने लगा। अच्छा, आज ब्राह्मण की जगह ये लड़का कथा सुना रहा है। कोई बात नहीं, ये लो तुम्हारी स्वर्ण मुद्रा। जैसे ही नाग मदन को स्वर्ण मुद्रा देने लगा, मदन ने कुल्हाड़ी से नाग पर वार कर दिया, जिससे नाग की पूंछ कट गई और नाग ने पलटकर मदन के पैर में डस लिया, जिससे मदन की मौत हो गई। उधर वीरधर को जब होश आया, अरे मैं बेहोश कैसे हुआ? और आज मैं नाग देवता को कथा भी सुनाने नहीं गया। अरे मेरी पोथी पत्रा कहाँ गए? कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया? हे भगवान! वीरधर जल्दी जल्दी जंगल की ओर भागा और उसके रोंगटे खड़े हो गए। मदन मेरे बेटे, ये क्या हो गया? तुम यहाँ मृत अवस्था में कैसे आ गए मेरे बच्चे? ब्राह्मण, मैंने तुम्हें कहा था कि स्वर्ण मुद्रा की बात तुम किसी से नहीं कहोगे। अब तुम यहां से चले जाओ। तुम्हारे पुत्र ने छल से मुझे मारना चाहा, मेरी पूंछ काट दी। तुम्हें मेरी पूंछ कटने का अफसोस नहीं क्या? तुम्हारी सारी धन संपत्ति अब नष्ट हो जाएगी, ये मेरा श्राप है। बेचारा वीरधर सिर पीट लेता है और अपने पुत्र का शव लेकर वापस घर आ जाता है। ये क्या हो गया मेरे पुत्र को? ममता, तुम्हारे लालची स्वभाव की वजह से आज हमारे पुत्र मदन की जान चली गई। ममता भी रोती रही। उसके द्वारा किए लालच की वजह से उसका इकलौता पुत्र मारा गया। अब घोर पछतावे के अलावा ममता और वीरधर के पास कुछ बचा ही नहीं था।